हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसेट मॉक 1 के एडवांस मैथ सेक्शन के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन 1. You randomly select a number from this set 2, 4, 6, 8, but the probability of selecting x is proportional to x square. Let the selected value be the random variable x. Find variance of x. So हमें एक सेट दिया है which is 2, 4, 6, 8 है ना. और एक्स स्क्वायर का क्या सेट हो जाएगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, एंड 8 का स्क्वायर 64 है ना. अब हमें क्या कहा है, हर एक नंबर एक्स को प्रोसाइड करने की प्रोबेबिलिटी है एक्स स्क्वायर है ना. सो अब किसी भी नंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है ना. वो क्या हो जाएगी 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 विच विल बी 120 है ना. सो हमें निकालना है वेरिएंस. सो वेरिएंस ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हियर स्टैंड्स फॉर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स. और ये समेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू एक्स. एक्स यहाँ पे सेट का हर एक एलिमेंट है, ठीक है. सेट के हर एक एलिमेंट के लिए पी एक्स इंटू एक्स का हम सम लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे पी एक्स क्या हो गया? पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई में एक्स आ गया है ना. सो ये क्या हो गया? समेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 120 है ना. ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन ऑफ पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. वापस सेम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 120 है ना. अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की कर लेते हैं वैल्यू कैलकुलेट. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर की कर लेते हैं फर्स्ट, विच विल बी एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 120 पूरे हर एक एलिमेंट एरे के हर एक एलिमेंट के लिए ना. तो समेशन एक्स की पावर 4 लेंगे, क्या आएगा? 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 है ना, डिवाइडेड बाय 120 है ना. सो इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 प्लस 4 की पावर 4 क्या होता है? 256 प्लस 6 की पावर 4 क्या होता है? 36 इंटू सॉरी सो 36 इंटू 36 1296. सो इट इज़ इक्वल टू 1296 प्लस 8 की पावर 4 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई 64. इट इज़ इक्वल टू 4096. इट इज़ इक्वल टू 4096 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 120. इनका समेशन करेंगे तो क्या आएगा? इनका समेशन आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 256 हो जाए 272 प्लस 1296 प्लस 4096 है ना. ये हो गया 5664. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 5664 डिवाइडेड बाय 120. सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू. और अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई 120. तो एक्स क्यूब का समेशन कर लेते हैं. 2 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब है ना, डिवाइडेड बाई 120. इनके क्यूब्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 क्यूब 8 प्लस 4 क्यूब 64 प्लस 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 120. 8 प्लस 64 72 प्लस 216 प्लस 512 800 है ना. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 800 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है. सो अब हमें वेरिएंस निकालना है. वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, 5664 डिवाइडेड बाई 120 था, माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच विल बी 800 डिवाइडेड बाई 120 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एलसीएम आएगा 120 का होल स्क्वायर एंड 5664 मल्टीप्लाइड बाई 120, 679680 679,680 माइनस 800 का स्क्वायर 64,0,0,0,0 है ना। सो ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 39,680 डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर 144,0,0, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों का जीसीडी आएगा 32। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीसीडी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3968 डिवाइडेड बाई 32 124 आ गया। एंड सेम 1440 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। ये हमारा फाइनल आंसर है 124 डिवाइडेड बाई 45, जो कि ऑप्शंस में भी है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 124 डिवाइड बाई 45 है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। A robot starts at point 0,0 on an infinite grid. Each second it moves 1 unit right or 1 unit up, each with probability 0.5. What is the probability that the robot reaches point 3,3 without ever crossing the line y is greater than x? Okay, so basically हमें कहा है कि एक इनफाइनाइट ग्रिड है। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दें, 0,0 ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे रोबोट अभी है, एंड इसको पहुँचना है 3,3 पे। सो 1 2 3 ये पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे 1 2 3, ठीक है। सो बेसिकली हमें वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स पे के एरिया में नहीं जाना है ना, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स की लाइन क्रॉस नहीं करनी, तो बेसिकली वो पूरा एरिया ये वाला ही होगा, है ना। अपन को इस एरिया में रहना है हमेशा, है ना। तो अपने को क्या दिया है कि 3,3 पे पहुंचना है और हमेशा एक मूव राइट है एक मूव अप जाएगा, तो बेसिकली 3 मूव अप और 3 मूव राइट में हम 3,3 पे पहुंच जाएंगे। सो टोटल कितने मूव्स लगेंगे हमें, 6 मूव्स है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 6 मूव्स हैं 3,3 पहुंचने के। यही होंगे कि 3 अप मूव्स और 3 राइट मूव्स मैं कब कब कर रहा हूँ, ये शफल कर सकता है ना। तो बेसिकली 6 मूव्स में से कोई भी 3 मूव्स में सेलेक्ट करूँगा जब मैं अप जाऊँगा, एंड एल्स मैं राइट जाऊँगा, है ना। सो बेसिकली मैं 6C3 करूँगा तो बाद टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे विच इज़ 6 से 3 होगा 20, ठीक है। सो 20 विल बी टोटल नंबर ऑफ वेज। एंड रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लाइक ये जो मेरे को एरिया दिया रिस्ट्रिक्टेड, इस एरिया में अगर मैं जाके 3,3 पे जाता हूँ तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6 से 2, ठीक है। तो वो बेसिकली इनवैलिड होगा। अगर मैं इस एरिया के अंदर जाके 3,3 जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ इनवैलिड मूव्स कितने होंगे, 6 से 2, उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 15। तो बेसिकली नंबर ऑफ वैलिड मूव्स कितना होगा, टोटल माइनस इनवैलिड, है ना। तो वैलिड नंबर ऑफ मूव्स कितना हो गया, टोटल विल बी 20 माइनस 15, ये 5 हो गया, है ना। 5 विल बी टोटल नंबर ऑफ मूव्स। तो बेसिकली मेरे को 6 मूव्स करने हैं ना पहुंचने के लिए। हर मूव पे मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, या तो अप जाऊँगा या राइट जाऊँगा, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट विल बी 2 के पास 6 नंबर ऑफ वेज है ना, जो कि 64 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वैलिड पाथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पाथ्स, है ना, 5/64। ये करेक्ट आंसर जो कि हमारे ऑप्शंस में भी है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 8 people are to be seated around a circular table. Persons A and B must not sit adjacent, and person C must sit immediately clockwise to either A or either B, है ना। In how many ways such arrangements how many such arrangements is this possible? So basically हमें क्वेश्चन में दिया है कि बेसिकली अगर यहाँ पे एक टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे A बैठा है और इसके जस्ट बाद C को बैठना पड़ेगा, एंड इसके बाद 6 सीट्स बची होंगी, है ना। तो एक साइड वाली सीट तो सी से भर चुकी है, दूसरे की साइड एक वैकेंट सीट है तो उस पर बी नहीं बैठ सकता, बाकी किसी बैठ सकता है। तो बेसिकली पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है कि हाँ ए भी साथ में ना बैठे। तो इसमें 2 केसेस होंगे। केस 1 विल बी सी इज सिटिंग क्लॉकवाइज
2a, है ना। तो बेसिकली यहीं ऊपर वाला केस हो गया, a और c ये बैठे हैं साथ में, है ना। एंड रिमेनिंग सीट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट्स खाली है, बट उसमें से एक सीट पे b नहीं बैठ सकता, तो रिमेनिंग सीट्स 5 में से किसी भी एक पे b को बैठा दो, मल्टीप्लाई, जो बचे हुए 5 लोग हैं वो आपस में खुद को परम्यूटेट कर सकते हैं ना, उनको मान लो परम्यूटेट कर रहे हैं, तो 5 × 5 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 120 इज इक्वल टू 600, है ना। केस 2 होगा, C is sitting clockwise to B, है ना। सो बाय सिमेट्री सेम रिजल्ट आएगा 5 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे a की जगह बस b बैठ जाएगा, अब यहाँ पे इस पोजीशन पे a नहीं बैठ सकता, है ना। सो सिमेट्री से 5 × 5 फैक्टोरियल से 5 × 120 600 आ गया, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 600 + 600 इज इक्वल टू 1200, जो कि करेक्ट ऑप्शन भी है ना। Let's move to the next question. Consider the differential equation dy by dx is equal to e की power x plus y minus e की power x with initial condition y of 0 is equal to 0. Then y of ln of 2 की वैल्यू पूछी हमें, है ना। सो बेसिकली हमें एक इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to e की power x plus y minus e की power x, है ना। तो अब अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर x कॉमन निकाल लिया, e की पावर y -1 अंदर डाल दिया, है ना। अब पहले अपने को कंडीशन क्या दिया, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो फॉर एग्जांपल हम y को 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। y को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, e की पावर 0 पुट किया तो क्या आ गया 1 -1, क्या हो गया ये dy बाई डी एक्स 0 हो गया, है ना, हो गया 0। अब इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि dy बाई डी एक्स अगर 0 जा रहा है तो जो y था वो कोई कांस्टेंट था, है ना। सो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डजेंट मैटर कि y क्या आ रहा है ना। सो बेसिकली अपने को दिए कि y की वैल्यू 0 पे 0 थी, तो अब डजेंट मैटर कि x क्या है, क्या इनपुट दिया है, y की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, है ना। सो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन जो कि जिसमें लिखा है कि 0 करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू 3 7 9 11 12, तो हमें एक सेट दिया a जो कि 3 7 9 11 12 है। लेट r बिलोंग्स टू let r be subset of a into a be a symmetric relation such that the number of unordered pairs a comma b that belongs to a with a is not equal to b and a comma b belongs to real number is exactly 4. All diagonal pairs a comma a is belong to r, रियल नंबर्स के सेट है, ठीक है। ओ सॉरी, रियल नंबर के सेट नहीं, यहाँ पे r जो अपने को दिया है वो है r। हाउ मैनी सच सिमेट्रिक रिलेशंस एग्जिस्ट, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दी है सेट बनाने के लिए, एंड अपने को पूछा हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट सिमेट्रिक रिलेशंस एग्जिस्ट। तो अपन एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो सेकंड रिलेशन है, ऑल डायगोनल पेयर्स ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। तो डायगोनल पेयर्स कितनी पॉसिबल है, 3। अब मान लो अपने पहला एलिमेंट लिया तो ए कॉमा ए तो 3,3 होगा, है ना। उसके अलावा 7,7 हो सकता है, उसके अलावा 9,9 हो सकता है, उसके अलावा 11,11 हो सकता है, उसके अलावा 12,12 हो सकता है ना। अब ये सेट हमेशा सेम रहेंगे, पांचों एलिमेंट, है ना। हर एक सेट में जो भी है ना, इनमें से पार्शियल नहीं आ सकता। उसने कहा कि ऑल डायगोनल पेयर्स जितनी भी पॉसिबल है डायगोनल पेयर्स एक में वो सभी आर में होंगे, है ना। तो अपने वो पहले रिलेशन में ही चॉइसेस हैं। तो पहले रिलेशन क्या कहता है, द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू दैट आर सबसेट ऑफ ए विद ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज एक्जैक्टली 4। तो अपने को एग्जैक्टली 4 अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए अपने उस सेट में, है ना। तो बेसिकली कितनी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स बन सकती है, अपने पास 5 एलिमेंट है सेट ए में, तो मान लो कोई भी पाँच में से कोई भी 2 उठाए, कितना बन गया 10। तो अपने पास 10 नंबर ऑफ पेयर्स है, उसमें से अपने को कोई भी 4 उठानी है। सो 10c4 कितना आएगा, ये 10c4 आएगा बेसिकली 90 × 8 × 7 5040 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 24 210, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आएगी 210। सो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स विल बी 10c4 210।
विच इज़ करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, सो इस पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एंड रिमेनिंग जो नीचे के 10 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस।